और आज मैं बात करने वाला हूँ एरोप्लेन के बारे में। उसके 11 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपने सुने नहीं होंगे या फिर सुने होंगे तो आपको पता नहीं होगा कि ये ऐसे ऐसे चीज होती है। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे एक लाल कलर का बटन आएगा और उसके बाजू में एक बेल आइकन होगा, उस पे जाके आप क्लिक कर दीजिए और ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि नया जो मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का फर्स्ट फैक्ट है कि पायलट जो विमान को चलाता है वो क्या खाता होगा। आप जस्ट थिंक कीजिए कि नॉर्मल फ्लाइट जो होती है, जो लंबी लंबी फ्लाइट, में छोटी फ्लाइटों के बारे में बात नहीं कर रहा जो 1-2 घंटे की या फिर 3 घंटे की होती है। मैं बात कर रहा हूँ करीबन 20 घंटे की या फिर उससे ज्यादा वाले। तो उसके अंदर जब पायलट जो होता है वो क्या खाता होगा, जस्ट गेस कीजिए यार। और आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि क्या खाता है। तो मैं बताता हूँ कि वो नॉर्मली वही मील खाता है जो फर्स्ट क्लास के पैसेंजर और इकोनॉमिक क्लास के पैसेंजर या फिर बिजनेस क्लास के पैसेंजर जो खाते हैं। नॉर्मल वाला जो हर एक पैसेंजर खाता है उसी में से वो मील खाता है। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उसका जो को पायलट है उसको एंकरेज किया जाता है कि तू ये मत खा, तू नॉर्मल जो फूड टाइप का होता है वही खा, क्योंकि इन केस एनी केस पायलट को लूज मोशन या फिर फूड पॉइजनिंग ऐसा कुछ हो गया तो उस केस के अंदर को पायलट पूरा का पूरा प्लेन को हैंडल कर सके, इसलिए ये ऐसा एंकरेजमेंट किया जाता है। तो ये था फैक्ट नंबर 1। फैक्ट 2 के अंदर बहुत ही अजरज वाली चीज है। आपको पता होगा शायद कि कभी भी प्लेन जाता है ऊपर हवा के अंदर बहुत सारे 30,000 फीट के ऊपर, तो वहां पे भी बादल होंगे या फिर बादल के नीचे, कई बार बादल के ऊपर भी होता है। तो जब कभी भी बारिश का मौसम होता है तभी जो लाइटनिंग स्ट्रोक माने के बिजली वो होती है तो वो गिरती है। तो उसके टाइम क्या आपको पता है कि एरोप्लेन को कुछ होता है? तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है और उसके अंदर क्या चीज होती है। तो जब कभी भी साल के अंदर एक दो बार ऐसा होता है कि एरोप्लेन जब जा रहा है उसके अंदर लाइट गिरते है, या फिर मान लो कि 1000 आवर्स जितना फ्लाइट ने किया है, उसका फ्लाइटिंग आवर है, तो उतने टाइम के अंदर एक बार या 2 बार ऐसा हो जाता है। तो उस टाइम के अंदर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर एरोप्लेन को तो कुछ हानि नहीं होती, क्योंकि एक 1962 के बाद में, इन 1962 के बाद ये एक इंजीनियरिंग की कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज करके पूरा प्लेन को चार्ज रखते हैं, जिसके कारण जब कभी भी बिजली गिरती है तो उसके ऊपर आती नहीं और चार्ज होके नीचे चली जाती है, मीन्स की फ्लाइट को कुछ नहीं होता। तो ये था फैक्ट नंबर 2 कि जब कभी भी प्लेन के ऊपर बिजली गिरती है तो उसको कुछ नहीं होता। फैक्ट नंबर 3। तो फ्रेंड्स, ये फैक्ट है थोड़ा डरावने वाला बोल सकते हो या फिर किसी को फियर होता है वो वाला। तो आपको मैं बता दूं कि प्लेन जब आप हवाई सफर करते हो तो कई लोगों को डर होता है कि यार हवा में जाएंगे क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, और कई लोग एंजॉय करते हैं क्योंकि उनको जो लैंडस्केप वगैरह ऊपर उसकी विंडो के अंदर से दिखते हैं तो वो देखने में बहुत मजा आता है। पर कभी भी उसके एरोप्लेन क्रैश के या फिर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो उसकी स्टडी के हिसाब से एरोप्लेन के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे आप सेफ रह सको, या फिर कोई भी ऐसी सीट नहीं है वो सेफ है। पर ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि जो पिछली वाली सीट्स हैं वो थोड़ी ज्यादा सेफ है एज कंपेयर टू अगली वाली सीट। पर आपको ऐसा मानना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ है वो सेफ नहीं है एरोप्लेन के अंदर। नो डाउट सेफ्टी मेजर होते हैं, पर जब कभी भी इंसिडेंट्स होगा तो उसके अंदर कोई भी जगह सेफ नहीं है। तो ये था
फैक्ट नंबर 3। फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 के अंदर मैं एरोप्लेन के बारे में बात करने वाला हूं जो ज्यादातर यूज किया जाता है कार्गो के अंदर और कमर्शियल के अंदर। कार्गो के अंदर जो ये यूज किया जाता है उसका नाम है बोइंग 747। वो ज्यादातर सबसे बड़ा प्लेन भी बोला जाता है। तो उसके बारे में ये एक चौंकावनारा फैक्ट है कि वो बनाने के लिए 60 लाख पुर्जे, माने कि 60 लाख 6 मिलियन पार्ट्स की यूज किए जाते हैं उसको पूरा बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये सोचो कि 60 लाख पार्ट कितने हुए, कितना बड़ा नंबर है। और उसके बारे में ये एक बड़ा नंबर नहीं है, उसके बारे में और मैं इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं कि उसका वेट है 9,500 किलोग्राम। भाई साहब 9,500 किलोग्राम इसका वेट है। आप बोइंग 747 का, और यहीं पे नहीं रुकता ये इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है। उसकी मैक्सिमम स्पीड है 995, माने कि 955 किलोमीटर प्रति आवर। आप सोचिए ये सारी खासियतें हैं बोइंग 747 के अंदर। तो ये था फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 5। पांचवें फैक्ट के अंदर मैं फिर से कोई प्लेन के बारे में ही नहीं बता रहा हूं, पर प्लेन के अंदर के बारे में कुछ बता रहा हूं कि ज्यादातर प्लेन्स है जिसकी फ्लाइटिंग अवर कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। तो कम वाले में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती जो मैं बताने वाला हूँ, पर जो ज्यादा है जैसे कि 20 आवर्स या फिर 20 आवर्स से ज्यादा, तो उसके अंदर जो फ्लाइट के अंदर जो क्रू होता है उसके रिलेटेड है। आपने कभी सोचा है कि फ्लाइट के अंदर बेड की सुविधा है? तो यही फैक्ट है 5 वाला फैक्ट यही है कि फ्लाइट क्रू के लिए उसके लिए पूरा का बेड, जैसे कि 5-6 बेडे बनाए उनके आराम के लिए। तो ये था फैक्ट नंबर 5 कि जिसके अंदर प्लेन के अंदर जो प्लेन है ज्यादातर ये बोइंग 777 या बोइंग 787 इसके अंदर ज्यादा यूज किया जाता है। पर दूसरे भी होंगे मुझे पता नहीं, पर मुझे ये दोनों के बारे में ज्यादा पता है। तो ये प्लेन है उसके अंदर बेड की सुविधा दी जाती है फ्लाइट क्रू के लिए। तो ये था फैक्ट नंबर 5। फैक्ट नंबर 6। फैक्ट नंबर 6 के अंदर मैं एरोप्लेन के बारे में बात कर रहा हूं, तो एरोप्लेन जहां उतरता है उसके बारे में बात नहीं करूं तो कैसे चलेगा। तो ये मैं बात करने वाला हूं एयरपोर्ट के बारे में। तो वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट आपको कौन सा है पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं, और पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। तो नहीं पता है तो मैं बताता हूं, हार्टफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट जो अटलांटा के अंदर है। तो ये एयरपोर्ट के ऊपर करीबन 1 साल के अंदर, भाई साहब 1 साल के अंदर 95 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं। एक से दूसरी जगह पे जाते तो उस एयरपोर्ट के थ्रू जाते, तो वो है करीबन 95 मिलियन लोग। सोचिए 95 मिलियन लोग। और अभी रिसेंट एक्टिविटी जो कोरोना मींस की कोविड-19 के रिलेटेड है, तो उसके अंदर 2019 के जो क्वार्टर ऑफ जो Q1 फर्स्ट होता है उसके अंदर, और अभी के फर्स्ट मींस की 2020 के अंदर भी फर्क आया है। और उसके अंदर उस एयरपोर्ट की जो पैसेंजर आते जाते हैं उसकी कंपैरिजन की तो करीबन 18% वो गिर गई है। तो ये पूरी अपडेट थी बिजिएस्ट एयरपोर्ट के रिलेटेड। ये था फैक्ट नंबर 6। फैक्ट नंबर 7। इस फैक्ट के अंदर आपको मैं थोड़े स्टैटिस्टिक के बारे में बात करने वाला हूं। तो ये फैक्ट है इसके बारे में कि एरोप्लेन के अंदर करीबन वर्ल्ड पॉपुलेशन के 5% लोग हैं वो एरोप्लेन के अंदर नहीं बैठे हैं या फिर बैठना चाहते पर अभी तक नहीं बैठे। तो मैं बताता हूँ वो स्टैटिस्टिक कैसे हैं। तो अभी वर्ल्ड की पॉपुलेशन करीबन 8 बिलियन है। 8 बिलियन माने के 8 अबज लोग हैं।
उसका मैं 5% करता हूं तो करीबन 40 करोड़ लोग हैं जो फ्लाइट के अंदर नहीं बैठे हैं। सोचिए भाई साहब, 8 अरब के अंदर से 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जिसने कभी भी फ्लाइट की मुसाफरी नहीं की, फ्लाइट के अंदर कभी भी ट्रैवल नहीं किया। तो ये था ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो ये था फैक्ट नंबर 7। फैक्ट नंबर 8। इस फैक्ट के अंदर एक मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, उसके बाद उसको कैसे एक्सप्लेन करता हूं वो आप देखिए। तो मेन चीज है कि जब कभी भी रात के टाइम फ्लाइट लैंड करती है तो उस टाइम क्यों जो फ्लाइट के अंदर की जो लाइटें हैं वो डिम किए जाती है। आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि क्यों, उसके पीछे का रीजन क्यों है। और आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। तो ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इन केस जब लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है, उसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि एक्सीडेंट होने में, कोई भी क्रैश होने में। तो उसके टाइम आपको ना जाने ऐसा हो आप जब कभी भी फ्लाइट के अंदर पर ऐसा कुछ हादसा हुआ तो आपको तुरंत ही जब नाइट के टाइम पे बहुत ब्राइट रूम में से आप लो लाइट के अंदर जाते हो तो आपको जल्दी से आप कुछ कर नहीं पाते। तो आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि आप एक पूरा एक कमरे के अंदर बहुत बहुत सारी लाइटें लगाई हुई है और उस कमरे में अंदर हो आप, और जैसे ही उस कमरे के बाहर जाते हो तो अंधेरा होता है, तो आपको पता नहीं चलता कि आगे क्या चीजें हैं। तो इसीलिए उसी थियरम को यहाँ पे अप्लाई किया है और फ्लाइट के अंदर वो जो जितनी भी लाइटें हैं वो डीम की जाती है, जिसके कारण इनकेस कुछ हो तो आप इजीली जल्दी से बाहर निकल पाओ। तो ये था फैक्ट नंबर 8 जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, है ना। फैक्ट नंबर 9। इस फैक्ट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप का है पर अभी भी ये हो रहा है। तो ये फैक्ट है कि फ्लाइट के अंदर बाथरूम जो होते हैं उसके अंदर एस्ट्रे रखा जाता है। वो क्यों रखा जाता है आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, अदरवाइज आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि ये क्यों ऐसे रखा जाता है। क्योंकि ये ऐसा बहुत टाइम पहले से ही रूल कर दिया कि फ्लाइट के अंदर स्मोकिंग अलाउड नहीं थी, पर ये कंटिन्यूअसली रखा जाता है क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक कि जब कभी भी एरोप्लेन के अंदर एक ही प्लेस ऐसी है जहाँ पे इनकेस कोई स्मोकी पर्सन है, मीन्स कि जिसको स्मोक करना ज्यादा करना पड़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ बाथरूम के अंदर जाएगा। और वो जो एस्ट्रे है वो ऐसी बनाई थी कि वहां उसके अंदर जो कुछ भी डालेगा उससे आग नहीं लगेगी। पर इफ आप जो वहां पे जाते हो और इनकेस आपके पास सिगरेट और वो सब आ जाता है और आप वहां पे बाथरूम में जाते हो और उससे वो प्लेन के अंदर मीन्स कि आप सिगरेट जलाते हो तो पता चल ही जाएगा, ऐसा होगा नहीं कि नहीं पता चलेगा। तो भी आप करते हो तो आपको बहुत सारा फाइन लगेगा। तो प्लीज ये फैक्ट एक एजुकेशन के रिलेटेड मीन्स की एरोप्लेन के एजुकेशन के रिलेटेड रखा है। तो ये था फैक्ट नंबर 9। फैक्ट नंबर 10। ये 10वां फैक्ट भी थोड़ा ऐसा है कि कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैंने भी ट्राई किया है। तो ये फैक्ट है एरोप्लेन के अंदर फूड के बारे में। जनरली आप जब कभी भी फ्लाई करते हो, लॉन्ग जर्नी करते हो, तो उसके अंदर आपको कई बार ऐसा लगता है कि खाना इतना टेस्टी नहीं मिलता, पर उसमें एरोप्लेन मीन्स की जो कोई भी एयरलाइन है उसकी कोई गलती नहीं है। उसके अंदर जो पूरा का पूरा एरोप्लेन जब कभी भी वो ऊपर 30,000 फीट के ऊपर या फिर उससे भी ज्यादा जाता है तब उसकी गलती नहीं है। उसके अंदर जो पूरा का पूरा होता है एटमॉस्फेयर, उसकी गलती है। क्योंकि जब कभी भी ग्राउंड से वो इसके अंदर लिया जाता है तब से वहां पे लो ह्यूमिडिटी रहती है, और लो ह्यूमिडिटी रहती है इसके कारण आपको आप जब कभी भी जाओ तो एक चीज नोट कीजिएगा कि जो कोई भी स्वीट है वो स्वीट इतनी स्वीट नहीं लगेगी, स्वीट डिश जो स्वीट है उतनी स्वीट नहीं लगेगी।
और खाने में थोड़ा भी नमक ज्यादा होगा तो आपको बहुत ज्यादा नमक लगेगा। तो ये चीज नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कीजिएगा। और लंबी जर्नी है इसलिए मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आप खाना स्किप कीजिए, पर एक चीज है कि हो सके उतना कम खाइए, तो आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये था फैक्ट नंबर 10। फैक्ट नंबर 11, लास्ट वाला फैक्ट, इसके अंदर एक थोड़ा सा इमोशनल वाला है। तो जब कभी भी फ्लाइट के अंदर कोई भी पेशेंट को ट्रांसफर किया जाता है एक कंट्री से या दूसरी कंट्री के अंदर, तब कभी भी उसकी लाइफ कंडीशन ऐसी होती है, कई बार ऐसा होता है कि उसकी इन फ्लाइट ही डेथ हो जाती है। तो इसके अंदर फ्लाइट के अंदर कोई प्रोविजन नहीं होता है कि उस डेड बॉडी को कहीं पे भी ट्रांसफर किया जाए। हालांकि जो फ्लाइट क्रू होता है वो इफ तो पीछे की सीट्स खाली होती है तो उस वहां पे ले जाके उसके ऊपर कपड़ा रख देते हैं, पर जनरली कोई ऐसी एयरलाइन नहीं है जिसका इसके अंदर प्रोविजन रखा है। पर एक को छोड़ के मैंने नोट किया था और मैंने एक बारी वेबसाइट के अंदर पढ़ा भी था, जो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, कि सिंगापुर एयरलाइन है जो ज्यादातर A350 या 500 वाला जो एरोप्लेन है उसके अंदर उसने प्रोविजन रखा है कि इफ जो कोई ऐसा हो डेड बॉडी तो उसको एक कैबिन टाइप का अंडरग्राउंड टाइप का रखा है, बनाया हुआ है, वहां पे रख देंगे। तो ये था फैक्ट नंबर 11 जो थोड़ा इमोशनल कर गया। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो, 11 इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट एयरप्लेन। तो आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए थैंक यू। और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही आगे वीडियो देखते रहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं साइंटिफिक हिस्ट्री।